आप सब। आज फिर हम आ गए हैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके, जो कि आपको ध्यान से थोड़े से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगी। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक्स मैथ्स की सॉल्व करा रहे हैं। तो हमने 1.1 और 1.2 ऑलरेडी करा चुके हैं एक्सरसाइज। अब हम बढ़ रहे हैं 1.3 की तरफ। लेकिन उसके पहले हम आपको, जैसे कि हर वीडियो में एक एक्सरसाइज के पहले उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, क्या उस एक्सरसाइज में किसके बारे में हम पढ़ने वाले थे वो आपको हम बताने वाले हैं। उसी के साथ आज हम शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की, और फिर से कल आपकी वीडियो जो आएगी उस आपकी किस एक्सरसाइज पे आएगी 1.3 पे। तो जो आज हम पढ़ाने वाले हैं वो दो चीज़ें हैं आपकी। क्या है? दो चीज़ें। क्या क्या? सबसेट। क्या क्या? सबसेट। और दूसरा यूनिवर्सल सेट। क्लियर? ये दो चीज़ें हमको पढ़नी है। अब यदि बेसिकली हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो सबसेट होता है सब सेट, मतलब सेट का सब, मतलब किसी एक पार्ट का। ये हमारा गोला बना हुआ है और दूसरा गोला है, तो बोल रहा है कि ये गोला तो इसके अंदर आ जाएगा, तो इसका मीन्स क्या है? ये इसका सबसेट होगा। तो सिंपली यदि हम समझें कि एक बड़ा बॉक्स है, या ना बॉक्स में हम समझे है ना, छोटा बॉक्स उसमें सेट हो जाएगा। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 ऐसा बना हुआ ए कोई सेट है। क्लियर? अब जब हम इसका बी कोई सेट है 3 और 4, तो हम क्या कह सकते हैं कि बी सबसेट ए। क्यों कह सकते हैं सबसेट? क्योंकि देखिए 3 और 4 इसी के एलिमेंट्स है, मतलब जो भी एलिमेंट्स है वो ए से ही बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बी सबसेट ए लिख सकते हैं। इस तरह से आप सबसेट को लिख सकते हैं। इसी तरह से यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जब यदि हम अपनी लैंग्वेज में समझेंगे, कॉमन लैंग्वेज में, तो यूनिवर्सल मतलब होता है पूरे वर्ल्ड का, है ना, जो जिसमें सब कुछ समा जाए एक तरह से। तो ऐसा ही एक सेट जिसमें आपके कई, कहना चाहिए कई सब सेट्स जो है समा जाए, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ये है इसका कॉन्सेप्ट। मतलब कोई एक सेट होगा, उसमें आपके कई सेट्स निकल के आएंगे। कह देंगे कोई एक सेट है, उसमें से आपके ये सेट भी होगा, ये सेट भी होगा, सभी सेट हो जाएंगे। इस तरह से इसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल सेट। उन्हीं दोनों को आज हम कॉन्सेप्ट के साथ, डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझाने वाले हैं। अगली वीडियो रहेगी एक्सरसाइज पे। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर अगली वीडियो के लिए तैयार हो जाइएगा 1.3 एक्सरसाइज के लिए। वो अगली वीडियो आपकी आएगी। स्टूडेंट्स, अब हम समझाने वाले हैं आपको, क्लियरली समझाने वाले हैं क्या सबसेट। सबसेट होता क्या है आप समझेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है सबसेट। क्लियर? इसके बारे में हम आपको बताएंगे सबसेट होता क्या है। इसके लिए डेफिनेशन लिखे तो लिखेंगे अ सेट ए इज said to be subset of set B, subset of if every element of set A also the element of set B। ये है आपकी डेफिनेशन। इसको आपको समझना, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिंबल क्या है? डिनोटेड बाय बी सबसेट ए, है ना। एक तरह से कहना चाहिए तो इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हम बनाते हैं सबसेट। तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। यदि नॉट सबसेट होता तो बस हम इसको क्रॉस करते थे, नॉट सबसेट हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, x इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन स्कूल and y is a set of all students in class। ये है। तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। एक ये है, एक ये हमारा, तो कि जो क्लास होगी वो स्कूल के अंदर ही होगी ना, बाहर तो नहीं होगी सिंपली। तो हमारा इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि y इज द सबसेट ऑफ x। ये बन जाएगा इसका सीधा साधा, ये हो जाएगा आंसर। एक ये होगा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, तो दूसरा एग्जांपल जो बनेगा आपका क्या बनेगा कि q रेशनल नंबर
नंबर इज सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होगा, आर का। क्यों होगा, आर क्या है, रियल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके हमारा क्या बनाते हैं, रियल नंबर। तो लिखेंगे क्यू सबसेट ऑफ आर, सीधा सीधा आंसर। इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं, बहुत ही आसान था। इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। इसके जो दो पार्ट हैं और छोटे छोटे जो हम बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे जो नेक्स्ट टाइप का है कि कौन सा सेट हमने बताया वो वाला हम आपको क्लियर कराएंगे। स्टूडेंट्स, दो चीज़ें और हम आपको क्लियर कराना चाहेंगे कि एक वर्ड आता है आपका सिंगलटन सेट। क्या होता है, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। ये क्या होता है आपका, ये पता होना चाहिए आपको कि सिंगलटन सेट जिस भी सेट में, सिंपल है, छोटा सा, इसीलिए हमने उठा के छोटा सा बताने की कोशिश की आपकी, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जिस सेट में आपका एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्लियरली, कुछ नहीं इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात है ना। जिस सेट में एक एलिमेंट होता है उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्लियर। अभी जो हम बताने वाले हैं आपको इंटरवल्स बताने वाले हैं, इंटरवल, ठीक है। अब इंटरवल कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। क्लोज इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल होता है। दो इंटरवल होते हैं, कौन कौन से, क्लोज इंटरवल और दूसरा ओपन इंटरवल। क्या है, ये दो होते हैं। अब क्लोज का साइन क्या होता है आपका, क्लोज होता है इस टाइप का, और स्मॉल का होता है ये ओपन का। ये क्लियरली इनका वो साइन। क्लियर। अब यदि हमको दिया हुआ है कि कोई ए सेट है कोई जिसमें x इज टू ए ग्रेटर x वाई, ऐसा दिया हुआ है, तो हमारा क्या होता है इस कंडीशन में, जहां हमारा ओपन इंटरवल होता है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यदि ए लिखेंगे तो ए लिखेंगे ऐसे, ए और बी, ये सेट हमारा बनेगा इसके लिए, ठीक है, क्लोज इंटरवल के लिए। जब हमारा कोई बी सेट है जिसमें कि ए, सॉरी वाई नहीं, इधर बी होगा, है ना, बी, ऐसा होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों हमारे क्या होंगे, क्लोज इंटरवल होंगे, क्योंकि दोनों की हमारी लिमिट है क्लोज होने की। देखिए इक्वल टू से डिफरेंस समझ में आ रहा है कि इसमें इक्वल लग गया, इसमें नहीं है, इसलिए हमारा ए भी इस तरह से होगा। क्लियर। अब और कंडीशन हमारी आती है कि एक यदि क्लोज हो दूसरा नहीं हो, ए सेट हमने लिया यदि दूसरा, तो हमारा क्या है, यदि लिखा है एक्स इज टू ए एक्स बी, इस टाइप का लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये वाला ए तो क्लोज होगा लेकिन बी हमारा क्लोज नहीं होगा, तो सिंपल लिखेंगे ए डैश बी, इस टाइप से ये हमारा लिखा जाएगा। और एक और कंडीशन आता है, जब हमारा, ध्यान से समझिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये तो हमारा होगा बट ये हमारा क्लोज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारा ये तो ए ऐसा वाला होगा और बी हमारा ऐसे बनाया जाएगा। इसका ये है मतलब, है ना, कि ए इंटरवल ए टू बी इंक्लूडिंग ए एक्सक्लूडिंग बी, इसमें लिखेंगे हम क्या, ध्यान से समझिएगा, है ना, कि इंटरवल ए टू बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी, और नीचे वाले में जस्ट अपोजिट, है ना, क्या इंटरवल, इंटरवल तो पता ही है कि ए टू बी है, वो तो क्लियर दिख ही रहा है ना, ए टू बी इंक्लूडिंग बी, जस्ट इधर चेंज हुआ है ना, इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए, ये हो जाएगा आपका। ये हम आपको समझाना चाहते थे, इसको आपसे बहुत अच्छी तरह से बनना चाहिए, तभी कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहाँ पे आप इस तरह ब्रैकेट, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, कई जगह इस तरह ब्रैकेट लगा होता है, इस तरह, अब आधा इस तरह आधा इस तरह, ऐसे कैसे ब्रैकेट हो सकता है ना, तो उसका मतलब ये होता है। ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। अब हम बताने वाले हैं आपको अगली चीज़, जो कि बताएंगे कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है, क्या एग्जाम्पल होता है, वो आपको हम समझाएंगे पूरा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे आपके इंटरवल्स के बारे में, कि जो होता है उसका जो नंबर लाइन पे हम डिनोट करते हैं किस तरह से करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं ना। क्लोज इंटरवल में हम इस तरह से करते हैं,
ओपन में, सॉरी क्लोज में हम पूरा फिल कर देते हैं दोनों साइड, क्लियर। और क्लोज का आपको साइन पता ही है, और जब एक साइड ओपन और एक साइड क्लोज होता है तब, सॉरी इसमें केवल सर्कल होगा, इसमें होगा आपका कैसे, इधर क्लोज है और इधर ओपन है, और फोर्थ जो बनेगा आपका इधर ओपन इधर क्लोज, तो A to B ये बनेगा, ठीक है। और अगली चीज जो हम बताना चाहेंगे आपको कि लिखेंगे इधर B माइनस A इज द, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि B माइनस A क्या होता है, B माइनस A इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल, एनी इंटरवल लिखना चाहिए ना, ऑफ द एनी इंटरवल, जैसे A to B, A to B, A to B, फिर लास्ट A to B, ये किसी भी इंटरवल की क्या होगी, लेंथ होगी क्या, B माइनस A, B से हम A को यदि माइनस कर देंगे तो वो हमारी लेंथ हो जाएगी। ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, छोटा सा यूनिवर्सल सेट में कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं है ना, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जैसे कि अभी उन्होंने बताया यूनिवर्सल क्या होता है, जिसमें सब कुछ समाहित हो। तो यदि हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स की, क्या नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। नेचुरल नंबर्स की यदि हम बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आप सबको पता ही है कि 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, है ना, इनफाइनाइट तक होते हैं। ये नेचुरल नंबर होगा, तो इसी में आपकी क्या होगा, ऑल प्राइम नंबर क्या होंगे, ऑल प्राइम नंबर्स इसी में होंगे, आपके पता है 2 से स्टार्ट हो, 2 3 5 ये सो ऑन, ये प्राइम नंबर से इसी में होंगे। इवन नंबर 2 4 6 8 ये भी हमारे इसमें होंगे। ऑड नंबर्स क्या होंगे, 1 3 5 7 ये हमारे ऑड नंबर्स हो गए, है ना, और सो ऑन हम कर देंगे इसमें, है ना। तो ये सब आप देखिए कि ये सब क्या है, इसके सब वो क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, और यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से, किससे, कैपिटल यू से। और इसमें यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, नेचुरल नंबर। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, कि ये सारे इसी के अंदर ही मिलेंगे आपको, नंबर्स जो भी हैं वो सब इसके अंदर मिलेंगे, इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगली एक्सरसाइज 1.3 आपको अगली वीडियो मिल जाएगी समय पे 6 बजे। आज की वीडियो में, सॉरी कल की वीडियो में थोड़ा सा देर हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अब समय पे ही वीडियो आएगी। कुछ कारणों से हो जा रही थोड़ी सी देर, उसके लिए परेशान मत हुआ करिए। आधे घंटे 1 घंटे थोड़ा सा डिले, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी ये वीडियो देखिएगा आप, अच्छी लगे तो दोस्तों में अपने शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।